एक मधुमक्खी कभी भी साधारण मक्खी को ये समझाने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते हैं कि शहद जो है वो टट्टी से 1000 गुना बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना, किसी और रूप में था, मैंने इसको रिफ्रेज किया है, तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी गजब की बात है। ये तो हर सेल्स प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए। नॉर्मल लोगों को तो पता होनी ही चाहिए, पर सेल्स के लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए, और उसमें भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को तो खास पता होनी चाहिए कि एक मधुमक्खी कभी भी साधारण मक्खी को ये समझा नहीं पाएगी, उसको ये समझाने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, नष्ट नहीं करनी चाहिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि शहद टट्टी से बेहतर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर वो व्यक्ति जो इंसान टाइप दिखता है और 2 पैरों पे चलता है वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। आपको टोटल क्वालिटी पीपल चाहिए। आप जब किसी भी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने जाते हैं और वो सुनना शुरू करिए उस व्यक्ति को, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये मक्खी है या मधुमक्खी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप लिस्ट बनाते हैं, सस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना ही इसलिए नहीं कि मुझे किसको अप्रोच करना है, इसलिए किसको रिजेक्ट करना है मुझे। हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये इंडस्ट्री रिजेक्शन की इंडस्ट्री है। ये आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा पहले दिन से लेकर आज तक कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक रिजेक्शन की इंडस्ट्री है, सेल्स रिजेक्शन की इंडस्ट्री है। लेकिन ये अधूरा स्टेटमेंट है। पूरा स्टेटमेंट ये है कि कौन किसको रिजेक्ट करेगा। अभी प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट कर रहा है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक्चुअली आप रिजेक्ट करेंगे लोगों को कि नहीं, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये आपके लिए नहीं है ये, क्योंकि इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए है ही नहीं। जो व्यक्ति बोलता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, यानी मेरा पूत सपूत निकला तो उसके लिए पैसा बचाने की क्या जरूरत है, मेरा भी ध्यान रखेगा, खुद का भी ध्यान रखेगा। और अगर पूत कपूत है तो पैसा बचाऊंगा तो सब उड़ा देगा, तो मुझे पैसा बचाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है वो। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि बेनिफिट तो मरने के बाद होता है, ये बीमा में लेके क्या मरने के बाद, बोले वो इंश्योरेंस एजेंट आता है और पति के सामने पत्नी को बताता है पति के मरने के फायदे। कोई भी व्यक्ति ऐसा डायलॉग बोलता है, वो मक्खी है, वो उसको शहद समझ में आएगा ही नहीं। छोड़ दीजिए उसको, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा बाप मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, मैं मेरे बच्चों के लिए क्यों छोड़ के जाऊं, नमक है वो, हमारे काम का नहीं है वो। कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि नहीं लॉन्ग टर्म की बात कर, आपके काम का नहीं है वो, सच बता रहा हूं मैं आपको। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो सब लोग काम के नहीं निकलेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम आता है मार्केट में, कलेक्ट करते हैं लोग, और आज तक एक भी ब्रांच के बाहर, कंपनी के ऑफिस के बाहर या एडवाइजर के घर के बाहर लाइन नहीं लगी है कस्टमर की। है, लोग समझने वाले लोग हैं। बस आपको इजीली चाहिए कि भाई मैं जिसके पास भी जाऊं वो व्यक्ति मुझे पॉलिसी दे दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप बोल दीजिए ये आपके काम का नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी सर बात। जो भी इस तरह की बात बोलते उठ जाइए वहां से। अब प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट में 4 नाम थे, 3 ने मना कर दिया, चौथा बचा है, और वो अगर ऐसा डायलॉग बोल रहा है तो हमको लगता है कि नहीं सर इसका जवाब बता दो। पर प्रॉब्लम वो व्यक्ति है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी लिस्ट में 4 नाम थे, इसकी जगह 4000 नाम होंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। मेरे साथ भी ये होता है। मैं भी जब लोगों से बात करता हूं, क्या लगता है हर व्यक्ति हाँ बोल देता है? नो। महान से महान बात कर दो तो भी हर व्यक्ति हाँ नहीं बोलता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है, पर फिर भी मैं देता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या नहीं किया, जो आज तक के 75 सालों में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 550 सालों से जो व्यक्ति जो काम नहीं हो पाया वो काम कर दिया उस व्यक्ति ने। राम मंदिर बनाया, 370 हटा दिया, और क्या लिस्ट गिनाने जाएंगे तो एक दिन कम पड़ेगा आपको। फिर भी 272 सीटें नहीं मिली उस व्यक्ति को, जबकि 400 पार होनी चाहिए थी। और अब वही लोग जो 400 पार नहीं ले गए हैं, 240 पे अटका दिया, बोले मोदी तो कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसे लोग आपके चारों तरफ भी है। उसको भी नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो आप और मैं क्या चीज है? तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको मधुमक्खी के साथ काम करना है, आपको मक्खियों के साथ काम नहीं करना है। और मक्खियां बहुत ज्यादा मिलती है, हर जगह पे मिलती है। मधुमक्खियां हर जगह पे नहीं मिलती है, वो ढूंढनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो। लेकिन वो मेहनत शहद देगा आपको। यहां पर वो मक्खी आपको और कचरे पर ले जाएगी, गंदगी पर ले जाएगी। ऐसे लोगों को छोड़ना सीखना पड़ेगा।
नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा आपको। ये मेरे काम का नहीं है। आप गधे को मार मार के घोड़ा नहीं बना सकते हैं, आप घोड़े को रेस का घोड़ा बना सकते हैं। ये सोच की बात है। ये तो जो व्यक्ति अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सोच ही नहीं रहा है, जो व्यक्ति ये विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है मेरा परिवार और मेरे बाद क्या होगा इन लोगों का, कैसे उसको समझाएंगे आप, कैसे कन्विंस करेंगे? वो परसेंट वो यही बोलेगा कितना रिटर्न मिलेगा, उसको समझ में नहीं आ रही है बात, या शायद आप समझा नहीं रहे हैं उसको। तो सही लोग ढूंढना पड़ेगा, सही प्रोस्पेक्ट कौन है, कंटिन्यूस ढूंढते रहना पड़ेगा। और लिम्रा का डेटा कहता है 25-5-1 25 लोगों को अप्रोच करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, सिर्फ 5 लोग ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। 5 लोगों को बात करेंगे, 3-4 मीटिंग होगी, 5 मीटिंग होगी, उसके बाद उसमें से भी एक ही व्यक्ति इंश्योरेंस लेगा। ये गोल्डन फॉर्मूला 25-5-1 आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। और लिम्रा जो है 850 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को रिसर्च कर रही है 100 से ज़्यादा सालों से 95 कंट्रीज में, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है। तो आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो जिसको भी फ़ोन करूं मुझे चेक दे देना, ऐसा नहीं होता है रे, ऐसा नहीं होता है ना। लिस्ट बड़ी बनाइए, वही चीज़ आपके कंट्रोल में है, और मिलिए आपसे, आपको धीरे धीरे सेंस आ जाएगा ये काम का व्यक्ति नहीं, छोड़ो नेक्स्ट। सर उसको बोलो सर आपका काम नहीं है, आप तो भगवान आपका भला करे, थैंक यू वेरी मच, निकल जाओ वहाँ से। अब लोग कब तक निकलते रहेंगे? जब तक मधुमक्खी नहीं मिलेगी तब तक निकलते रहेंगे, मक्खियों से दूर रहेंगे अपन। समझ में आ रही है? मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरा फ़ोन कभी मिलो ना पर्सनली तो बोलना कि सर वो मक्खियाँ बताओ ना, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे फ़ोन की लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है 70,000 से ज़्यादा लोगों, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है, रेड क्रॉस, ऐसे चौकड़ी मारी हुई है। मैंने डिलीट नहीं किया उनका नंबर, मैंने रखा है क्योंकि मुझे उनको जवाब तो देना ही है ना, तो संभाल के रखा है उन लोगों को। पर वो काम के नहीं है, उनके ऊपर टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा मैं, आपको भी नहीं करनी चाहिए, है नहीं टाइम और एनर्जी आपके पास। हम लोगों को बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे साथ भी तो हो सकता है। तो वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। लिस्ट बनाइए, नए लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए। ऑल द बेस्ट।